आइए अब हम आदरणीय महक गुप्ता जी का हृदय से स्वागत करते हैं, जिनके विचार हम सबको नई दिशा और प्रेरणा देंगे। जय गुरुदेव। सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। आज का ये अवसर अत्यंत पावन और शुभ है कि हमें देव आत्मा हिमालय के दिव्य पृष्ठों का चिंतन करने का अवसर मिला। वास्तव में ये केवल पढ़ने की सामग्री नहीं है, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला संदेश है। आज जो पढ़ा गया है उसमें गुरुदेव हमें ये बताते हैं कि हिमालय केवल पर्वत नहीं है, वह साधना है, शक्ति है और अनमोलता का सजीव प्रतीक है। उसकी ऊंची चोटियां हमें याद दिलाती हैं कि जैसे हिमालय आकाश को छूने की आकांक्षा रखता है, वैसे ही साधक को भी अपने जीवन को निरंतर ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि तीर्थ यात्रा का असली महत्व दर्शनों में नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन में है। यदि साधक के विचार, भाव और कर्म शुद्ध नहीं है, तो तीर्थ यात्रा अधूरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब भोग विलास और भीड़ तीर्थों की पवित्रता को ढक लेती है, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और आध्यात्मिकता खो जाती है। गुरुदेव का एक वचन है, तीर्थ वही है जो भी तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर कर सके। बाहर घूमने से अधिक जरूरी है भीतर झांकना। सिद्ध पुरुष पुरुष को बारे में भी गुरुदेव बताते हैं कि वे बाहर से साधारण प्रतीत होते हैं, किंतु उनके भीतर दिव्यता का अपार सागर बहता रहता है। वे दीपक की तरह स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को प्रकाशित करते हैं, लेकिन उनकी कृपा केवल साच्चे साधकों पर ही बरसती है, ना कि केवल तमाशा देखने वालों पर। गुरुदेव कह रहे हैं, आज के इस चिंतन का मूल संदेश यही है कि सच्चा चमत्कार आत्म परिवर्तन में है। जब साधक अपने भीतर के अंधकार, क्रोध, ईर्ष्या, आलस और अहंकार को मिटा देता है और उनके स्थान पर सेवा, करुणा, संयम और साधना का दीपक जलाता है, तभी असली चमत्कार घटित होता है। गुरुदेव बार बार हमें ये स्मरण कराते हैं, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। साधना का अर्थ है अपनी कमजोरियों से युद्ध और अपने आदर्शों पर अडिग रहना। इसलिए हमें चमत्कार की खोज नहीं करनी है, बल्कि अपने भीतर छिपे प्रकाश को जगाना है। हिमालय की ऊंचाइयों की तरह हमें भी आदर्शों पर दृढ़ रहना है। उनकी नदियों की तरह हमें भी सतत प्रवाहमान रहकर सेवा और साधना करनी है। सूरज की किरणों की तरह हमें भी अपने प्रकाश से अंधकार मिटाना है और दीपक की तरह भी स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को रोशन करना है। आज का सार यही है, तीर्थ बाहरी नहीं, भीतरी साधन का माध्यम है। सिद्ध पुरुष साधकों के लिए प्रकाश स्तंभ है। साधना का असली लक्ष्य आत्म परिवर्तन है और गुरुदेव का आदेश है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आइए हम सब मिलकर गुरुदेव और माता जी के असीम कृपा से ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन को साधना, संयम और सेवा से प्रकाशित करेंगे। हम अपनी आदतों को सुधारेंगे, अपने विचार को ऊंचा करेंगे और अपने जीवन को समाज व युग परिवर्तन का साधन बनाएंगे। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। जय गुरुदेव।